हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल साइंस इंसाइट्स। और दोस्तों, मैं तो परेशान हूँ इस बात से कि हमारी गवर्नमेंट हमारे देश का डिफेंस बजट कब इंक्रीज करेगी, कब हमारे देश का डिफेंस बजट 100 बिलियन तक या 100 बिलियन को क्रॉस करेगा, क्योंकि अभी भी हमारा डिफेंस बजट काफ़ी कम है। इससे अगर कंपेयर करें यूएस और चाइना से, तो यूएस अपने डिफेंस पर मैसिव 916 बिलियंस खर्च करता है, और ये यूएस के यूनियन बजट का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यूएस का बजट $5 ट्रिलियन का होता है, और उसमें से ये 916 बिलियन तो सिर्फ डिफेंस पर खर्च कर देते हैं। और वही चाइना का डिफेंस बजट $296 बिलियन का है, और ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि चाइना ऑन पेपर्स कुछ और दिखाता है और होता कुछ और है। और वैसे भी अमेरिका के थिंक टैंक्स ने ये बात बोली है, चाइना का डिफेंस बजट इस $296 बिलियन का डबल भी हो सकता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और पूरी दुनिया के देश अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कभी भी फुल फ्लेज्ड वॉर हो सकती है, और ऐसा कई सालों में पहली बार हो रहा है, और स्पेशली ये यूएसएसआर की एंडिंग के बाद हो रहा है। और इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वॉर होगी ही, असल में सब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर को देखते हुए। और इस रेस में तुर्की सबसे आगे है, जहां उन्होंने अपना डिफेंस बजट 150 गुना इंक्रीज कर दिया है। कैन यू इमेजिन मैसिव 150 गुना का जंप इज ह्यूज। जबकि तुर्की के आसपास तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भी नहीं है जो कि कभी भी हमला कर दे, और पूरा यूरोप और ब्रिटेन भी अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर चुके हैं। एटलीस्ट उनका डिफेंस बजट उनकी जीडीपी का 3 या 4% है, और यही हमारे भारत का डिफेंस बजट हमारी जीडीपी का 3% भी नहीं है। और इन फ्यूचर आगे कभी भी हमारे देश पर चाइना एलएसी के पास एग्रेशन दिखाता है, या फिर पाकिस्तान का कोई नया सनकी जनरल वॉर स्टार तक कर देता है, तो जब हमारी सरकार डिफेंस बजट इंक्रीज करने की बात करेगी तो हमारे देश की आम जनता पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। एंड आई एम स्पीकिंग दिस हाइपोथेटिकली, क्योंकि भगवान ना करे कभी वॉर हो, क्योंकि वॉर एक कंट्री को बर्बाद कर देती है। अब आते हैं अपने देश के डिफेंस बजट पर। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई के बजट में हमारे देश की सुरक्षा के लिए 6.21 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $75 बिलियन बन रहे हैं, और ये हमारे यूनियन बजट का 12.9% अमाउंट है। और इन 6.21 लाख करोड़ में से 1.72 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, जिसमें सेना के लिए नए इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट्स या वॉरशिप्स के लिए है, और आर्म्ड फोर्सेस को अपने डेली ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए 92,088 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश के वीर जवानों की पेंशन्स के लिए है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है पेंशन्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि हमारे सोल्जर्स को ये नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज आवर फोर्सेस डिजर्व्स दिस। ये पैसा उनकी मेहनत का है, और इसलिए हमें अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कई इक्विपमेंट्स, गन्स, राइफल्स, जेट्स वगैरह आउटडेटेड हो चुके हैं। उन्हें जल्द से जल्द हमें अपग्रेड करना काफ़ी जरूरी है। और 6,500 करोड़ बीआरओ को दिए गए हैं, जिससे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सके। और 7,651 करोड़ 80 लाख इंडियन कोस्ट गार्ड को एलोकेट किए हैं, और हमेशा से ही इंडियन कोस्ट गार्ड को लगभग इतना ही अमाउंट दिया जाता है, और डीआरडीओ को सिर्फ 23,855 करोड़ दिए गए हैं, और ये अमाउंट काफ़ी कम है। इस अमाउंट के साथ डीआरडीओ कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती है हमारे न्यू डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। और इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था कि हमारा डिफेंस बजट इतना कम है, इसे 100 बिलियन ना सही पर कम से कम 85 या 90 बिलियन तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसमें कि 2023 का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,083 करोड़ है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि हम इस एक्सपोर्ट्स को 2029 तक 50,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लीव अ कमेंट बिलो विथ योर थॉट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इन डेप्थ इंटरेस्टिंग वीडियोज़।